हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के रीडिंग के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉल्फिन, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉग एंड थर्ड ऑप्शन है पैंथर। आप जिस भी ऑप्शन की तरफ इंट्यूटिवली ड्रॉन फील करें, आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हेलो ग्रुप 1, चलिए देखते हैं राधा कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आज। पहले ही किंग ऑफ पेंटिकल्स गिरा, बट ये बहुत सारे कार्ड्स है तो मैं अभी नहीं लूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल ही रहा था और एम्परर भी इतने सारे कार्ड्स के साथ आया तो मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया कि कहीं न कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी में हैं एंड ये ऑलमोस्ट एक कॉम्पिटिशन बन चुका है आप दोनों के बीच कि कौन ज़्यादा मैस्कुलिन है। एंड आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह आए, व्हेयरएज़ जो आपके फीमेल काउंटर पार्ट जो क्वीन है वो कहीं न कहीं सोर्ड्स की तरह आई। एंड एयर एलिमेंट आपका मैस्कुलिन एलिमेंट होता है, अर्थ और वाटर आपका फेमिनिन एलिमेंट होता है। तो एयर, अर्थ, वाटर और फायर में एयर और फायर मैस्कुलिन होता है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आपकी जो पार्टनर है, वो मैस्कुलिन एलिमेंट में ऑपरेट कर रही है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक फेमिनिन एलिमेंट का कार्ड है, लेकिन आया किंग है, जिससे ये पता चल रहा है कि मैस्कुलिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा फेमिनिन एलिमेंट में ऑपरेट कर रहा है। एंड जब एम्परर आया तो इससे ये समझ आया कि दोनों ही बहुत हद तक मैस्कुलिन में ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस बेसिस पे क्या और मैसेज है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं तो मैं इतने नहीं लूँगी, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि आपका 1, 2, 3 तीनों आया है एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है। कहीं न कहीं अर्थ एलिमेंट काफ़ी डोमिनेंट है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जी है वो डोमिनेंटली स्टेबिलिटी की है या अर्थ एलिमेंट की है। मुझे एक कार्ड्स चाहिए। ठीक है। काफ़ी देर से ये एक कार्ड आया, बट ये एक कार्ड हाई प्रीस्टेस का है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैं जिस टाइम शफ़ल कर रही थी, आपके दिमाग में कुछ चल रहा था जो कि इम्पोर्टेंट है एंड आप उस चीज़ को किसी न किसी तरह से कन्फर्मेशन की तरह ले सकते हैं राधा कृष्ण की तरफ से। क्योंकि हाई प्रीस्ट एक ऐसा कार्ड होता है जो कि कोई बहुत ही अपने इंट्यूशन और इमोशन से टच में हो एंड जो पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं वो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है एंड अगर जब कार्ड्स मैं शफ़ल कर रही थी, आपके दिमाग में कुछ भी इम्पोर्टेंट आया हो और आपको डाउट हो, तो ये आप समझ सकते हैं कि आप कुछ सही सोच रहे थे। 6 ऑफ कप्स रिवर्स में है एंड ये ऐसी एनर्जी है कि पास्ट की एनर्जी किसी तरह से रिलीज़ हो रही है एंड ग्रोथ के डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है। फाइव ऑफ वांड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। इससे ये पता चल रहा है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपके पार्टनर को लेके बताया जा रहा है कि उनका जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनका चॉइस है, बट वो कहीं न कहीं उनकी सिचुएशन का डिमांड है एंड कॉन्फ्लिक्ट में जब कोई बड़ा होता है तो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है, पावर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक किसी तरह का ऐसा एनवायरनमेंट रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये एनर्जी, जैसे कि किसी के फैमिली में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो और उसके बीच में ही कोई बड़ा हुआ हो, तो स्ट्रेंथ अब उनकी जो डेवलप हो चुकी है, आप किसी को वीक बनने नहीं बोल सकते हैं। आपके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन रह पाता है कि क्या आप उस स्ट्रेंथ को सरपास कर सकते हैं। अगर आपके लिए वो पॉसिबल हो तो आप वही करिए जो आप कर पाएँ। चैरियट एंड मून टर्न हुआ है। कैंसर के रूलिंग प्लैनेट भी मून ही होते हैं, तो मैं इसे ले लेती हूँ एंड चैरियट लिटरली मेरे लिए कहीं न कहीं कृष्ण जी की एनर्जी ही रिप्रेज़ेंट करता है पूरे टैरोट में। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है, किसी तरह से आप
एक सर्टेन वे में मूव करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा हो कि मैं ऐसा करूँ तो क्या मेरा मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आप कुछ सही सोच रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में पहले से चल रही थी, एंड ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका अपना ही इंट्यूशन को मैं एक तरह से वैलिडेट करूँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये आ रहा है, एंड कहीं न कहीं आपको एक ग्रीन फ्लैग दिया जा रहा है, कि ग्रीन लाइट दिया जा रहा है, सॉरी, ग्रीन, पता नहीं मैंने ग्रीन फ्लैग क्यों बोला, बट ग्रीन लाइट दिया जा रहा है कि आप जो भी प्लानिंग डिसाइड किए हैं या किसी तरह से मूव करने का सोचे हैं, तो आप उस पे एक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कार्ड, ये भी एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें प्लानिंग या फिर ट्रैवल इन्वॉल्व हो, तो ये अगेन कन्फर्मेशन की तरह एक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे ये कार्ड जो है, ये इस टैरो डेक में यूनिक है क्योंकि और बाकी टैरो डेक में ये नहीं होता है। तो मुझे ये एक और चीज़ समझ आ रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो तो सही है, लेकिन आपको कुछ और भी कंसिडर करना है, जो आप जो आप इस रीडिंग में आगे और सुन सकते हैं। मतलब आपको कैसे मूव करना है, कब मूव करना है, इस चीज़ को थोड़ा-सा और डिटेल्स में जानना है। लेकिन कहीं न कहीं आप जो सोच रहे हैं, बेसिक आइडिया जो भी आपका है वो सही है। चलिए देखते हैं कि आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। हर्मिट, वर्गो एनर्जी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, वर्गो एनर्जी, कैंसर एनर्जी, मून, एंड इससे ये दिख रहा है कि अभी अपने इंट्यूशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपको। पास्ट अभी उतना रिलीज़ नहीं हुआ है, सारी पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुआ है, तो आपका प्लानिंग तो सही है, लेकिन कब इसको एग्ज़ीक्यूट करना है, कहीं न कहीं ये मैसेजेस उस पार्ट के लिए आ रहा है कि पास्ट रिलीज़ करने पे फ़ोकस अभी करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक और मैसेज आ रहा है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या कैसे करना है, लेकिन जब आपको मौका दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को लेके क्लैरिटी बनाइए अपने लाइफ़ में। एक एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे आपको मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम देना है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँचा दिया जाए, तो आप अपना एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे या फिर कैसे देंगे, आपको पढ़ने पे फ़ोकस करना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपको दूसरे सेंटर तक कैसे पहुँचाया जाएगा, इस पार्ट पे आपको फ़ोकस नहीं करना है, वो पार्ट आप कहीं न कहीं अपने गाइड्स पे छोड़ दीजिए। आपके गाइड्स उस चीज़ को फुली एग्ज़ीक्यूट कर देंगे, लेकिन आपको एक बार पहुँचा दिया गया, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, एस अपराइट है और 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। इससे ये भी पता चल रहा है कि एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग कहीं न कहीं आपके लिए लिखा गया है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर। तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है कि मैं इतने सब के बीच में ये सब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आपको जो भी बताया जा रहा है, आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन आपको खुद पे काम करना है, एंड एक बार आप जो चाह रहे हैं उस चीज़ को लेके अगर आपको चांस दिया जाता है, तो आप उस चीज़ को कैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे, आप उस चीज़ पे फ़ोकस करिए। बट आपको कब एग्ज़ीक्यूट करने का मौका मिलेगा, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया, तो मैं ले लेती हूँ। अ, मुझे यही दिख रहा है कि अम, अभी के लिए जो आपका वीकनेस है वही आपका स्ट्रेंथ होगा बाद में। आपकी जो स्टेबल प्रेज़ेंस है, उससे आप अपने अपनी लाइफ़ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लेंगे, एंड जो भी मोमेंट भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, वो भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप जैसे भी चाहें अपनी लाइफ़ को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप खुद पे काम करें। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। मुझे एक और कार्ड लेना होगा। एस ऑफ वांड्स अपराइट। ओके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी स्लीप साइकिल्स में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो जब भी आपकी स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम हो, आपको ये जानना है कि आपका हायर सेल्फ आपको कुछ बताना चाहता है। आप जब तक उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे, जब तक उस ट्रुथ तक पहुँचेंगे नहीं,
आपको सोने में दिक्कत होगा, क्योंकि आपको सोने से रोका है इसीलिए जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको जगाने की कोशिश की जा रही है, एंड ये सोने स नॉर्मल जो सोना होता है उससे जगाए रखने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कहीं न कहीं आपकी सोल को अवेकन करने की कोशिश की जा रही है, कुछ बहुत ही पर्टिकुलर है जो आपका हायर सेल्फ आपको बताना चाहता है। आप जब तक उस ट्रुथ के पीछे नहीं भागेंगे, आपको कहीं न कहीं स आपका स्लीप साइकिल डिसरप्टेड फ़ील होगा। तो ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है। तो आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी ग्रुप 1, एंड एक लास्ट मैसेज मैं इस एनिमल डेक से लूँगी, जो भी आपके लिए क्लोजिंग एडवाइस हो। ये टर्न होना चाहता था बट आया नहीं, रकून। ये देखिए पीकॉक, सी सर्पेंट। बहुत सारे कार्ड्स हैं बट आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस पे काम करने की ज़रूरत है। लाइक आपने खुद को अगर पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, तो एग्ज़ैक्टली उस चीज़ पे अभी आपको काम कराया जा रहा है, एंड आप आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपने एक्सप्लोर भी नहीं किया है, शैडो सेल्फ कह सकते हैं आप, जिसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड अगर इस एनर्जी के साथ अगर आप बाकी लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो बाकी लोग आपको जज्ड फ़ील कराएँगे, एंड एक्चुअली वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो सामने वाले का कोई भी बात किसी भी पॉइंट पे सेंसिटिव फ़ील करा सकता है, आपको जज्ड फ़ील करा सकता है, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस आपको वो एक्सेप्टेंस खुद में लाना होगा। तो इस चीज़ को समझते हुए अपने हर उस पार्ट को एक्सप्लोर करिए जो किसी और ने किसी तरह से आपको जज्ड फ़ील कराया हो। डॉल्फ़िन, तो क्लियरली आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, पास्ट रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एंड एक हैप्पी एनर्जी में आने की ज़रूरत है कि आपको पता हो कि जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ से कभी किसी पॉइंट पे दिक्कत हुआ था लाइफ़ पे, तो मैं थोड़े टाइम फ़ोकस करती हूँ कि मैं उस इमोशंस को रिलीज़ करूँ, और फिर से मैं उस तरह के इमोशंस को जाके देखती हूँ, चाहे वो किसी इंस्टा पोस्ट के थ्रू ही आए या फिर किसी और तरह से मेरी मेमोरी के थ्रू, एंड उस मेमोरी से मेरा रिएक्शन क्या रहा है। अगर मैं अभी भी रिएक्टिव हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ, मैंने अभी पूरा काम ख़त्म नहीं किया है। तो मेरा ये एक मेथड है जिससे मैं समझ पाती हूँ कि मेरा हीलिंग अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को रिएक्ट करने से रोक रही होती हूँ, क्योंकि मेरे रिएक्शंस को मैं अलाउ नहीं करूँगी, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किस एक्सटेंट तक मैं हील नहीं हुई हूँ। तो आपको अपने उन मेसी पार्ट्स को भी देखने के लिए रेडी रहना होता है लाइफ में, तभी आपको समझ आता है कि आप कितने रेडी और कितने हील्ड हैं। इनफैक्ट वो सारी चीज़ें जिससे कभी आपको पेनफुल फ़ील हुआ हो, आप फिर से उस चीज़ को कभी न कभी खोल के देखिए, किसी भी फ़ॉर्म में जो आपके मेमोरी में हो या फिर फ़ोन में किसी तरह से। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें देख के फिर से पेनफुल फ़ील हो रहा है, तो आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन ना आए, ना आपका हार्ट बीट थोड़ा-सा चेंज हो, ना आपके ब्रेथ में किसी तरह से चेंज आए, तब आप समझ लीजिएगा कि आप हील हो चुके हैं, एंड तब तक खुद पे काम करते रहिए। तो यही मैसेज है आपके लिए ग्रुप 1 राधा कृष्ण की तरफ से। आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो, एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप 2, चलिए आपकी रीडिंग में देखते हैं राधा कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। अम, आपके रीडिंग का टॉपिक रियूनियन या सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। किसी तरह से आप जैसे एक लाइट हार्टेड एनर्जी में हैं, कुछ एन्जॉय कर रहे हैं। ये टर्न होना चाहता था हर्मिट। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। रिसेंटली अभी-अभी आपने एक साइकिल ख़त्म किया अपने लाइफ में। फाइनली 2 ऑफ वांड्स आया है। मुझे यही दिख रहा है कि आप कहीं और जा रहे हैं। हो सकता है किसी के वेडिंग में आप जा रहे हो, एंड काफ़ी प्लानिंग किया है, पैकिंग कर रहे हैं, एंड कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं दूर। स्टार कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी विश है जो आपके विश लिस्ट में बहुत टाइम से थी, एंड फाइनली आपको बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि ये मैनिफेस्ट हो गया है, एंड आपकी करंट रियलिटी में आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कुछ, एंड आपको लग रहा था कि
आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है या कुछ और करने की ज़रूरत है ये ब्रेक पाने के लिए, लेकिन एक्चुअली मेथड बहुत आसान और क्रिएटिव निकला, ऐसी एनर्जी है। उम, मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी एनर्जी ग्रुप 1 की भी आ रही है, तो हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ग्रुप 1 देखा था वो ग्रुप 2 भी देख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, 5 ऑफ सोर्ड्स अपराइट है। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग ग्रुप 2 जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को लगा था कि कहीं न कहीं आपको खुद पे इस तरह से काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट ये ऐसी फीलिंग है कि आप इतना जितना दिमाग लगा रहे थे, उस तरह से मेहनत नहीं करना था, बट किसी बहुत ही ईज़ी तरह से मेहनत करना था। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला जो आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल था। तो आपको लग रहा था कि अब मुझे खुद पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट बाद में आपको पता चला कि आपको जो चीज़ बोली गई थी, उसका तो कुछ ख़ास मतलब ही नहीं है। मतलब जिसने कहा वो तो बेवकूफ़ है ही और उसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है, वैसा-वैसा कुछ। एंड एक और एग्ज़ाम्पल ये भी आ रहा है, जैसे किसी ने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोला तो शायद आपका पास्ट रिएक्शन ऐसा होता होगा कि आप काफ़ी दिन तक सोचते रह जाते होंगे या फिर उस चीज़ को अपना लेते होंगे या ये सोचते होंगे कि अब इसका क्या करना है। लेकिन आपका जो नया रिएक्शन था वो कुछ ऐसा था कि आपने खुद का स्टैंड लिया रिस्पेक्टफुली, एंड उससे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट हुआ रूम में, लेकिन आपको लगा कि ये ठीक क्यों लग रहा है मुझे लड़ाई करके? क्योंकि आपको लगता था कि अपना स्टैंड लेना कुछ गलत है। एंड इसीलिए आप अब तक खुद का स्टैंड ना लेके हमेशा खुद के अंदर ही कोई गलती ढूँढ रहे होते थे। लेकिन अब जब आपने स्टैंड लेना शुरू किया तो आपको पता चला कि ये चीज़ तो मैं पहले भी कर सकती थी या कर सकता था। एंड आपको लग रहा है आपने लड़ाई किया, बट आपने सिर्फ़ खुद के रिस्पेक्ट के लिए एक स्टैंड लिया। एंड मैं होप कर रही हूँ कि आप किसी और के साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं थे, बस आपने खुद को डिफेंड किया। एंड इस डिफेंड करने से कहीं न कहीं सामने वाला जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ लेकर आया था वो रिटर्न हो गया। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपको ऑलमोस्ट कोई नया तरीका मिल गया जिससे आपको समझ आया कि ये तो मैं पहले भी कर सकती थी। एंड आपने खुद के लिए जो स्टैंड लिया उससे आपने कहीं न कहीं खुद को ये भी प्रूव किया कि आपका अपने लिए रिस्पेक्ट कितना ज़्यादा है एंड सेल्फ लव कितना ज़्यादा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मून आया है, 9 ऑफ कप्स रिवर्स में, एंड या इसको देख के यही लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको लगता था कि आप कुछ अपने लाइफ़ में मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब एक एक ऐसा इश्यू था जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे साथ ये ठीक हो जाए, मेरे साथ वो ठीक हो जाए, मतलब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, जैसे कि तकिए के नीचे रख के लिख के कुछ सो जाना, या फिर इसी तरह की कुछ-कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। लेकिन ये देख के ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन करने की जगह मैं तो सिर्फ़ जो चाहती थी वो कर सकती थी। बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल अगेन, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने दोस्तों से मिलने जाना, एंड आप बहुत मेहनत कर रहे थे क्योंकि आप डायरेक्टली उसको लेके कोई एक्शन ले नहीं पा रहे थे अपनी सिचुएशन की वज़ह से या जो भी रिस्ट्रिक्शंस की वज़ह से। तो आप बैठ के किसी पेपर में लिख के सोते होंगे रोज़ कि हाँ, मुझे मेरे दोस्तों से मिलने मिले, मेरे गाइड्स मेरी हेल्प करें, ये सारी चीज़ें। बट एक दिन कहीं न कहीं आपके गाइड्स ने आपकी वो विश इस तरह से पूरी नहीं की कि आपको दोस्तों को आपके पास भेज दिया, बट आपको बस इतनी हिम्मत दे दी कि आपको अगर मिलने जाना था तो आप घर से निकले, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, एंड आप सिर्फ़ उनसे जाके मिल लिए, इतनी-सी बात थी। तो कहीं न कहीं आपके गाइड्स ने आपको एक इमोशनल, मॉरल सपोर्ट दिया, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे थे उस तरह से नहीं मिला, और नहीं तो किसी आसान तरीके से आपको समझ आया कि मैं भी अपने लिए जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अ, ये रीडिंग कहीं न कहीं आपको ये बताने के लिए है कि आप उन सारी चीज़ों में मत उलझिए जस्ट बिकॉज़ कहीं न कहीं इंटरनेट या इस तरह की टारगेट रीडिंग भी हो सकती है जहाँ पे आपको बोला जा रहा हो आप ये टेक्निक करिए एंड आपकी लाइफ़ में ये हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान देना है कि आप कौन-सी चीज़ों पे भरोसा कर रहे हैं एंड किसकी बातें सुन रहे हैं, एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कोई भी टैरो रीडिंग देखते टाइम भी कि आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करें, एंड जो भी करना है अपनी लाइफ़ में वो एक्शंस लीजिए। एंड
इधर-उधर की टेक्निक्स या किसी भी ऐसी चीज़ पे डिपेंड मत करिए जहाँ पे आप अपनी पावर से दूर हो रहे हैं। आपके पास हमेशा से ये पावर थी एंड आपके गाइड्स ने आपको कुछ ला के नहीं दिया, उन्होंने आप ही को वो पावर दिया। जब आप कुछ अपने गाइड्स से माँगते हैं, तो फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि बिल्कुल आपको हाथों में दे दिया जाएगा, बट आपको ये हिम्मत दी जाएगी कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर लें। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में अ, मुझे लगता है कभी न कभी आपके इमोशंस को डिसएम्पावर्ड फ़ील कराया गया है, जैसे कि आपके इमोशंस वैलिड ही नहीं हैं। अगर आपको खराब लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि अ, आपको किसी से मिलने ही जाना था अपने दोस्तों से ही मान लीजिए, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो तो मज़े की बात है, तो ज़रूरी थोड़ी है। तो कहीं न कहीं आपके इमोशंस को इतना इनवैलिडेट किया गया है कि अब आपने खुद को एक बहुत ही डिसएम्पावर्ड पर्सन समझ लिया है। लेकिन आपके गाइड्स आपको बहुत ही पावरफुल समझते हैं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ़ आपको इतना-सा थोड़ा-सा पुश किया एंड आपके लिए जो सही था वो आपने खुद ही कर लिया। तो कहीं ये एक रीडिंग एक कन्फर्मेशन की तरह है आपके लिए कि आप अपने पावर को समझिए, क्योंकि आपके गाइड्स तो आपको उतना ही पावरफुल समझते हैं, बट अभी शायद आपको पता चल रहा होगा। एस ऑफ सोर्ड्स ये एक ऐसा कार्ड होता है जो ट्रुथ का कार्ड होता है, एंड 2-2 एसेस है। मुझे लगता है कि आप जो भी बिगिनिंग अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस बिगिनिंग को क्रिएट करने की पावर आप में खुद ही है। कोई और आपके लिए वो नहीं करेगा, ठीक है? एंड ये बात भी सच है कि आप इतने पावरफुल हैं, तभी आपके लिए वो बिगिनिंग कहीं न कहीं लिखी भी गई है, या आपको वो चीज़ दिमाग में आता भी है कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, जो भी। तो आपको अपने ही इंट्यूशन और डिज़ायर्स पे भरोसा करना है, एंड अगर आपके कुछ डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं भी होते, तो भी आपने ट्राई किया, तो आप उस पूरे प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। तो आपको बस इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते रहना है। टावर मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑफेंड हो सकते हैं जब आप खुद को चूज़ करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को चूज़ करना बंद कर देंगे। आप किसी की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल मत होइएगा। अगर आप अपना एंगर भी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो थोड़ा-सा सोच समझ के एक्सप्रेस करिएगा लॉजिक यूज़ करते हुए, एंड उससे कुछ लोग ऑफेंड होंगे। थोड़ा इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं आप, लेकिन आप अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जी सकते हैं, एंड ये फ्रीडम और पावर आपके पास है। टावर फिर से आया तो मैं ले लेती हूँ, और स्ट्रेंथ भी है, एम्प्रेस भी है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं ये सारा ले ले रही हूँ। क्लियरली मुझे यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप एम्प्रेस हैं, आप जो भी लाइफ़ चाहे वो आप क्रिएट कर सकती हैं। एंड मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे फीमेल फीलिंग आ रहा है इस ग्रुप में, बट मेल भी देख सकते हैं ये रीडिंग ऑफ कोर्स। बट डोमिनेटली मुझे फीमेल टाइप की फीलिंग आ रही है, जैसे कोई फीमेल जिसके घर के बाकी लोग उसको सप्रेस करके रखे हों, एंड फाइनली अब आप जब अपने पावर में आ रही हैं या अपने डिसीज़न्स खुद ले रही हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ऐसी भी लाइफ़ तो पॉसिबल थी, एंड लोग होंगे जो डिस्कम्फर्टेड फ़ील करेंगे आपके डिसीज़न्स से, बट आप हमेशा अपने लिए जो सही है वो करना सीखिएगा, एंड कभी ऐसे लोगों के साथ मत फँसिएगा जो कहीं न कहीं आपका फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो आप प्लीज़ सबसे पहले ये समझिए कि आपको अपना दिमाग अच्छे से यूज़ करना है। किसी मैनिपुलेटिव पर्सन की बात सुन के भी किसी से लड़ने नहीं चले जाना है। आपके कितने ही क्लोज़ेस्ट लोग हों, सबको कभी न कभी एक बार समझ के देखिए एज़ एन इंडिविजुअल वो कैसे ह्यूमन्स हैं, एंड जो सही है वो करिए, थोड़ा-सा कोई डिस्कम्फर्टेड हो तो भी, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस मत करिएगा, अपने फेमिनिन साइड को सप्रेस मत करिएगा, ठीक है? तो यही मैसेजेज़ है आपके लिए ग्रुप 2। सॉरी ग्रुप 2, मैं इससे भी एक कार्ड लेने वाली थी तो मैं भूल गई थी, बट ये भी ले लेते हैं। फ्रॉग अ, इससे यही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आपने बहुत ही इमोशनल अ, बर्डन्स को काफ़ी लंबे समय तक कैरी किया है। बट फिर भी आप सबके साथ ठीक से रहीं, तो अब ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को इमोशनली फ्री कर रही हैं, हील कर रही हैं, एंड खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, अपने वाटर एलिमेंट को हील कर रहे हैं आप लोग। तो फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि आप हेवी बर्डन के लिए नहीं बने थे, आपकी लाइफ बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट तरह की होने के लिए बनी थी, एंड अगर आप उस लाइफ को जी रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं वही कर रहे हैं जिसके लिए आप बने थे। ठीक है ग्रुप 2, यही है आपका फाइनल मैसेज।
आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय ग्रुप 2। हाय ग्रुप 3। चलिए देखते हैं राधा कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स बहुत ऐसे फ़ास्ट गिरे, तो मुझे ये चीज़ इसी से पता चल रहा है कि आप कहीं न कहीं राधा कृष्ण को मानते हैं, उनमें आपकी भक्ति है एंड आपको भरोसा है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि आपको स्पेशली बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि आपकी लाइफ़ किस डायरेक्शन में जा रही है एंड आपका शायद कहीं एक पास्ट एनर्जी भी है यहाँ पे, फ्यूचर लेकिन नहीं पता है एंड पास्ट फ़ैमिलियर था और सेफ था, फ्यूचर अनफ़ैमिलियर है तो अनसेफ फ़ील हो रहा है एंड इसीलिए आपका एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि मेरी लाइफ़ लिटरली किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको ये पता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो कन्फ्यूज़न है, जो अनसर्टेनिटी है, उससे आप बहुत ही परेशान रहते हैं। बहुत सारे मैसेजेज़ हैं यहाँ तो, बट मैं एक-एक करके लूँगी, पर आपको दिखा देती हूँ। एस ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, पेज ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, क्वीन ऑफ कप्स और मून अपराइट है। इससे मुझे साफ-साफ पता चल रहा है कि आपका वाटर एलिमेंट और इमोशंस तो बहुत ही हेल्दी है और फीलिंग्स और इमोशंस आप अपने सही से फ़ील कर पाते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्ट और एयर एलिमेंट है ना, वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट करता है क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपका एयर एलिमेंट को चैलेंज करने के लिए ही आपका प्रेज़ेंट सिचुएशन क्रिएट भी हुआ है। क्योंकि शायद आप अपने लाइफ़ में आज तक हमेशा इंटेलेक्ट से चलते रहे हैं, बट वो एक तरह से इंटेलेक्ट के एयर एलिमेंट के लिए एक डिसरिस्पेक्ट भी था, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं थी एयर एलिमेंट की तब भी आपने उसको यूज़ किया। तो एक तरह से वो एयर एलिमेंट को दूषित कर देता है हमारे अंदर, जब इंटेलेक्ट की ज़रूरत ना हो तब उसका यूज़ किया जाए। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, आपका सिचुएशन एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं होगा और ये थोड़ा-सा एक्ज़ैजरेटेड है, बट जैसे कि अगर आप दूध बेचने वाले हैं एंड आप दूध को नॉर्मल प्राइस में बेचते तो भी आपका फ़ायदा होता, बट आपने पानी मिला के थोड़ा-सा ज़्यादा प्राइस में बेच दिया। तो बहुत ज़्यादा कुछ आप गलत नहीं कर रहे हैं, नुकसान नहीं हो रहा है किसी और का बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा-सा ही आपने पानी मिलाया। लेकिन यूनिवर्स सब चीज़ों का अकाउंट रखता है और उस टर्म्स में जब आपने अपने बुद्धि का ऐसा इस्तेमाल चूज़ किया, जहाँ पे आपको लग रहा था थोड़ा-सा ही तो कुछ गलत किया है मैंने, लेकिन उस चीज़ से ना वो एयर एलिमेंट काफ़ी दूषित हुआ। आपका वो पूरा एलिमेंट जो दूषित हुआ उसका कॉन्सिक्वेंसेस कहीं न कहीं आपको अब एक अनसर्टेन सिचुएशन में रख के सिखाया जा रहा है, ताकि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ को अब क्लीन कर लीजिए एंड भरोसे से कैसे चलते हैं वो भी यहाँ पे आ रहा है। छोटे-छोटे डिसीज़न्स की वज़ह से कहीं न कहीं ऐसी चीज़ होते हुए फ़ील हो रही है। ये देखिए टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं शायद आपको कभी किसी ने सेल्फिश भी बोला हो, सेल्फिश। अम, ये भी आ रहा है, बट अगेन एक-एक करके लेते हैं। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है एंड एट ऑफ सोर्ड्स अपराइट है। मुझे यही दिख रहा है कि अम, आप कहीं न कहीं अपने एक्सटर्नल रियलिटी से डिसाइड करते हैं कि आप कैसे पर्सन हैं। मतलब अगर आपको किसी ने डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया तो आपको लगता है कि शायद आपको बाहर से ऐसा ना लगे, बट कहीं न कहीं आपको लग रहा होता है अंदर ही अंदर कि मैंने ही कुछ किया क्या? ऐसा कुछ, मतलब बहुत जल्दी आप खुद सब कुछ पर्सनल ले लेते हैं वैसा, एंड रियलिटी को खुद से डिसोसिएट करके देख पाने में आपको काफ़ी मुश्किल होता है। किंग ऑफ कप्स अपराइट है एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट से दूर जा रहा हो। तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में आया। मुझे यही बताया जा रहा है कि आप खुद को जब तक प्रताड़ित कर रहे होते हैं ना, तब तक आपको नहीं पता चलता है कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। बट जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि आज से मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा या जीऊँगी, उस दिन आपका बॉडी आपको बताना शुरू करता है कि आपने उसे कितना प्रताड़ित किया। एंड अभी आपका वही फ़ेज़ चल रहा है कि आप इतने साल खुद को, खुद के दिमाग को, खुद के शरीर को कैसे भी चलाते रहे हैं। आपने सोचा नहीं ज़्यादा उसके बारे में, एंड क्योंकि आप कहीं न कहीं एक माइंडलेस जीवन जी रहे थे, बट अब जब आपने शायद रिसेंटली डिसाइड किया होगा कि मैं सब कुछ सही से करूँगी या करूँगा एंड माइंडफुल हो गए हैं अब आप। तो फाइनली जब आपने कुछ सही करने की कोशिश स्टार्ट की, तब अब आपकी बॉडी को ये मौका मिला है कि वो आपको बता पा रहा है
कि देखो तुमने मुझे ऐसे-ऐसे गलत इस्तेमाल किया है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी तरह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, तो आपने जो माइंडलेस एक्शंस या डिसीज़न्स लिए हैं, वही सारी चीज़ें अब वापस आ रही है क्योंकि आप सुधरना चाहते हैं एंड ये आपका अपना ही कॉन्शियस डिसीज़न था जिसकी वज़ह से आपको ये सारी चीज़ें हाइलाइट की जा रही है अपनी लाइफ में। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका वाटर एलिमेंट हेल्दी है। अम, तो आपके इमोशंस काफ़ी प्योर एंड सैक्रेड हैं। बट यहाँ पे जितने भी सोड एलिमेंट्स का कार्ड है वो काफ़ी इम्बैलेंस एनर्जी में है। तो एयर एलिमेंट, एयर, इंटेलेक्ट, माइंड, ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और ये दोनों 10 का ही कार्ड है, तो 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स दोनों हैं। तो हाँ, मुझे यही दिख रहा है कि आपके अंदर एक डर है कि मेरे लिए फैमिली लाइफ़ बनी भी है कि नहीं? अगर ऐसा कोई डर है तो आपको बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बट आपकी एनर्जी में चेंज हुआ है। मतलब जो भी आपने जिस भी तरह का फैमिली लाइफ़ इमेजिन किया था, वो आपको वो अब कहीं न कहीं आपके रियलिटी से हटा दिया गया है। एंड फैमिली लाइफ़ है, लेकिन आपके इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है आपको, बट कहीं न कहीं दूसरे तरह की फैमिली लाइफ़ दी जा रही है। क्योंकि जो भी आपकी लास्ट इमेजिनेशन थी अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए, वो आपके लास्ट वर्ज़न के बेसिस पे थी एंड जब आपने चेंज करना डिसाइड किया, तो आप एक बेटर वर्ज़न बन चुके हैं अपने। तो बेटर वर्ज़न के लिए बेटर फैमिली लाइफ़ लिखी गई है, बट क्योंकि आपने कभी बेटर कुछ देखा नहीं है, तो आप उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाएँगे, इवन इफ यूनिवर्स आपको बता दे। ये देखिए, मून फिर से आया तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है तो मैं तीनों ले रही हूँ। यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स में है, हैंगमैन अपराइट है और मून भी अपराइट है। तो कहीं न कहीं मुझे यही पता चल रहा है कि अगर आपको सब कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो भी आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया जा रहा है एंड अगर आप उस चीज़ को जान जाएँगे, तो शायद आप जो वर्ज़न बनने की कोशिश अभी कर रहे हैं, बिना जाने वो आप बन ही नहीं पाएँगे। मतलब ये वैसा है कि आप कोई एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं एंड आपको मैं बता दूँ कि हाँ, आप ही फर्स्ट आएँगे, तो शायद आप मेहनत ही नहीं करें। लेकिन आपको नहीं पता होगा क्या होने वाला है, तो आप कुछ तो करेंगे, किसी तरह से तो मूव करेंगे, कि कोई तो एक्शन लेंगे। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स का आपको ना बताने का, आपको एक स्टैग्नेंट सिचुएशन, अनश्योर सिचुएशन में रखने का मोटिवेशन ही यही है कि आप खुद पे काम करें एंड कहीं न कहीं कुछ प्रिपेयर हो रहा है आपके लिए। आपके गुरु, आपके मास्टर, असेंडेड मास्टर, आपके गाइड्स आपके लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव रिसेंटली काफ़ी चेंज हुआ है एंड डेली बेसिस पे काफ़ी चेंज हो रहा है अच्छे स्पीड से, मतलब आप प्रॉपर्ली खुद पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो उनको ये चीज़ देख के कहीं न कहीं खुशी मिल रही है, तो वो उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि अभी आप वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पे आपको सब कुछ बताया जा सके। तो मैं एक और कार्ड लूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही आ गया तो फूल, मैजिशियन, 0 और 1 कहीं न कहीं बिगिनिंग का कार्ड होता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड फाइनली 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपने रिसेंटली किसी तरह की हीलिंग जर्नी अपनी कंप्लीट की है एंड रिसेंटली ही आपने सीखा है कि कैसे फेथ से मूव करते हैं। तो अभी आपको उस एनर्जी को कुछ टाइम तक होल्ड करना होगा। मतलब ये वही है कि जैसे पहली बार कोई फर्स्ट आता है ना, तो उसको 3-4 बार और क्लास में फर्स्ट आना पड़ता है, तब जाके वो उस पोज़ीशन को होल्ड करने के पावर पे पहुँचता है। तो बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो आपने अभी सीखा है, कंप्लीट किया है एंड आपको थोड़ी-सी और चीज़ें सीखनी है एंड उस एनर्जी को होल्ड करना है कुछ टाइम तक, तब जाके आपको सब कुछ रिवील किया जाएगा। एंड अभी अगर आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो वो आपकी भलाई के लिए नहीं बताया जा रहा है, तो आप इस चीज़ को कहीं न कहीं एक्सेप्ट करके जिस भी स्टेट में अभी आप हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू करिए, ठीक है? एंड एक लास्ट मैसेज आपके लिए जो भी आपके गाइड्स की तरफ से हो, जो आना चाहे। पैंथर, ये एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे कोई हील किया हो एंड काफ़ी सारे इमोशंस को पर्ज किया हो, मतलब आपने काफ़ी पास्ट इमोशंस को रिलीज़ किया है एंड मुझे एक फ़ियर्स पर्सनैलिटी दिख रही है जो आपकी इमर्ज हो रही है
ये पर्सनैलिटी कहीं न कहीं आपके गाइड्स आप में देखना चाहते थे काफ़ी टाइम से, बट पता नहीं आपने इस पर्सनैलिटी पे काम क्यों नहीं किया, बट जो भी हो, कुछ सर्टेन सिचुएशन क्रिएट किया गया आपकी लाइफ़ में, एंड फाइनली जब आप खुद पे काम करके इस पर्सनैलिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहे, तो उनको बहुत खुशी मिल रही है। तो आपका फाइनल मैसेज यही है ग्रुप 3, आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो, एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय ग्रुप 3।